नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। नगर निगम अध्यक्ष के विरुद्ध विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज। अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस टीम वर्क के साथ कार्य करे, आईजी के निर्देश। और अस्थायी रेलवे ट्रैक पर दौड़ा पहला इंजन, जल्द शुरू होगा माल परिवहन। नगर निगम में विपक्ष कांग्रेस द्वारा निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 5 मतों से खारिज हो गया। सदन में भाजपा की अनुपस्थिति के कारण विपक्ष के 21 पार्षदों ने मतदान किया, जबकि निगम अधिनियम के मुताबिक अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए 26 मत उनके विरोध में पड़ना जरूरी थे। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया, लेकिन कांग्रेस ने इसे अपनी एकजुटता बताया, तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस की पराजय पर जश्न मनाया। शनिवार को नगर निगम परिषद के विशेष सम्मेलन की कार्रवाई प्राधिकृत अधिकारी एवं कलेक्टर राजू दुबे ने निगम सभागृह में ठीक 11 बजे आरंभ की। सदन में कांग्रेस के 22 में से 21 पार्षद उपस्थित थे, जबकि भाजपा महापौर सहित सभी अन्य पार्षद पूरे समय अनुपस्थित रहे। अधिनियम की धारा 23 क के तहत कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव का वाचन नेता प्रतिपक्ष मल छिपानी ने किया। 11 बजे उन्होंने यह प्रस्ताव सौंपते हुए अपनी 3 आपत्तियां भी प्रस्तुत की। कलेक्टर ने आपत्तियों के मतदान के पूर्व निराकरण की बात कहते हुए पक्ष विपक्ष के 2-2 सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु आमंत्रित किया। चर्चा की शुरुआत करते हुए श्री छिपानी ने भाजपा की अनुपस्थिति पर चुटकी लेते हुए कहा कि उनकी नीति मैदान छोड़कर भागने की स्पष्ट हो गई है। अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव में उन्हें अपने ही सदस्यों पर विश्वास नहीं होने के कारण सदन से अनुपस्थित रहना पड़ा। श्री छिपानी ने निगम अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव में उल्लेखित आरोपों को दोहराते हुए खुलासा किया कि उन्होंने अपने प्रशासकीय वाहन का अधिनियम के विपरीत दुरुपयोग किया है, जिसकी पुष्टि नगर निगम की लॉग बुक से होती है। उन्होंने सदन में लॉग बुक की प्रमाणित प्रति के हवाले से कहा कि वे संभागायुक्त से इस सम्मेलन के उपरांत निगम अध्यक्ष को पार्षद पद के अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई आरंभ करेंगे। कांग्रेस पार्षद मुबारिक खान एवं मनोज दीक्षित ने भी संबोधित किया। मतदान के लिए नियत समय 11:35 बजे के पूर्व श्री दुबे ने विपक्ष की आपत्तियों का निराकरण करते हुए कहा कि निगम अध्यक्ष एवं महापौर निगम की मतदाता सूची में शामिल हैं। उन्हें मताधिकार से वंचित रखने की आपत्ति का मतपत्र देने के पूर्व निराकरण किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के 2 निरक्षर पार्षदों को मतदान के दौरान अपना प्रतिनिधि देने की मांग को भी यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि निगम आयुक्त ने दोनों ही पार्षदों को साक्षर बताया है। हालांकि कांग्रेस ने यह कहते हुए आपत्ति दर्ज कराई कि दोनों पार्षदों ने पार्षद निर्वाचन नामांकन पत्र दाखिल करते समय स्वयं को निरक्षर लिखा था। श्री दुबे ने विपक्ष की विधान अनुसार कार्रवाई से जुड़ी आपत्ति पर मतदान के पूर्व किसी तरह की टिप्पणी से इनकार किया। 11:30 बजे सदन में उपस्थित सदस्यों को गुप्त मतदान की प्रक्रिया की जानकारी देने के बाद 11:35 बजे मतदान आरंभ करने के पूर्व नियमानुसार मतपेटी की जाँच एवं उसे सील किया गया। 11:40 बजे श्री दुबे ने उपस्थित सदस्यों को मतपत्र प्राप्त करने हेतु आमंत्रित किया। नेता प्रतिपक्ष मल छिपानी ने ठीक 11:45 बजे सबसे पहले अपना मत डाला। उसके बाद कांग्रेस के शेष 20 पार्षदों ने वोटिंग की, जबकि श्रीमती यास्मीन शेरानी अनुपस्थित रही। कुल 49 पार्षदों में से कांग्रेस के 21 पार्षदों के उपस्थित रहने से मतदान की प्रक्रिया नियत समय दोपहर 1:05 के पूर्व 12:15 बजे ही पूर्ण हो गई। हालांकि नियत प्रक्रिया के मुताबिक श्री दुबे ने दोपहर 1:05 बजे तक शेष सदस्यों के मतदान हेतु इंतजार किया। दोपहर 1:15 बजे मतगणना आरंभ हुई और महज 10 मिनट के अंतराल में ही अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला हो गया। कांग्रेस के सदन में उपस्थित सभी 21 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत डाले, जबकि प्रस्ताव के विरोध में एक भी मत नहीं गिरा। इसके पूर्व श्री दुबे अपना निर्णय सुनाते नेता प्रतिपक्ष श्री छिपानी ने एक आवेदन के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी से मांग की कि जो पार्षद सदन में उपस्थित नहीं हुए हैं उनका अविश्वास प्रस्ताव पर मौन समर्थन है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया जाए। हालांकि श्री दुबे ने उनके इस आवेदन को अमान्य कर दिया। श्री दुबे ने लगभग 2.25 घंटे तक चली इस कार्रवाई के बाद दोपहर 1:25 बजे मतगणना उपरांत निर्णय सुनाते हुए बताया कि निगम अधिनियम 1956 की धारा 23 क के तहत सदन की कुल संख्या 50 में से 26 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य था। मतदान में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 21 मत गिरे हैं, जबकि अध्यक्ष का पद रिक्त होने हेतु 26 मत आवश्यक थे।
इस तरह अविश्वास प्रस्ताव असफल घोषित किया जाता है। जैसे ही कलेक्टर ने अविश्वास प्रस्ताव के असफल घोषित होने की घोषणा की, सदन में उपस्थित कांग्रेस पार्षदों ने भाजपा की तानाशाही से जुड़े नारे लगाना आरंभ कर दिया। सदन में अविश्वास प्रस्ताव के खारिज होने के बाद अपने कार्यालय में पहुंचे निगम अध्यक्ष श्री पोरवाल ने यहां भगवान की पूजा करते हुए पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से आशीर्वाद लिया। उनके निगम कार्यालय में पहुंचते ही भाजपा पार्षदों ने शुभकामनाएं और बधाइयां देते हुए अपनी जीत का जश्न मनाया। और अब सुनिए क्या कहा दोनों ही दलों के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया में। पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने कहा, कांग्रेस के पास बहुमत नहीं होने के बावजूद उसने यह राजनीतिक नौटंकी की। जिन मुद्दों पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसमें से कई मुद्दे निगम अध्यक्ष के कार्यक्षेत्र से बाहर के थे। ऐसे में चर्चा का क्या औचित्य था? भाजपा एकजुट है, सबोटेज जैसी कोई स्थिति नहीं थी। सदन में उपस्थिति को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, सदन में उपस्थिति उनके पास बहुमत ही नहीं है तो जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कानून में ही प्रावधान है, कानून में प्रावधान है कि 2/3 मेजोरिटी होगी तो पास होगा। अभी तो उनके पास बहुमत ही नहीं है। बहुमत उनके पास होता और तो हम जाकर बात करते। महापौर शैलेंद्र डागा का कहना था, सदन की कार्रवाई से बाहर रहकर अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करना हमारे संगठन का निर्णय था। जरूरी नहीं कि विपक्ष जो भी झूठे सच्चे आरोप लगाए उन पर सदन में चर्चा हो। भाजपा में फूट जैसी कोई स्थिति नहीं थी। हमने सदन में उपस्थित होना जरूरी नहीं समझा। नहीं, चर्चा होना चाहिए, उसमें कोई और बात नहीं है, पर काय कब और कहाँ होना चाहिए और हर बार काय के लिए होना चाहिए, इसका भी तो होना चाहिए। तो वो संख्या बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल ने कहा, भाजपा के पास सदन में पूर्ण बहुमत था, लेकिन बावजूद इसके हमने अविश्वास प्रस्ताव का संगठन के निर्णय अनुसार सदन से बाहर रहकर विरोध दर्ज करवाया। सभी 27 पार्षद भाजपा कार्यालय में उपस्थित थे। मैदान छोड़ने वाली कोई बात नहीं है, राजनीति का एक हिस्सा है और हमने बाहर लेके उसका विरोध किया होगा। चूँकि प्रस्ताव हो रहा है तो हमने गिराया। नहीं तो आपके पास बहुमत था, आप सदन में भी गिरा सकते थे। कई बार राजनीति में जो ये राजनीतिक रणनीति होती है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता खुर्शीद अनवर ने कहा, तख्ता पलट की आशंका से भाजपा का सदन से नदारद रहना हास्यास्पद है। इससे भाजपा का चेहरा उजागर हुआ है। हमारी जीत हुई है। कुछ 8 साथियों जो बीजेपी के संबंधी थे, उन्होंने हमारे कांग्रेस के श्रेष्ठ लोगों से मिलकर ये कहा कि हम आपको वोट देंगे, लेकिन हम अपने आप में कांग्रेस के अध्यक्ष के सब साथी के रूप में हम अपने आश्वस्त थे कि हमने अविश्वास प्रस्ताव मूव किया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा, कल तक जो कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव का मुंहतोड़ जवाब देने के दावे कर रहे थे, वे सदन में रणछोड़ की भूमिका में क्यों आ गए? इस पर उन्हें विचार करना चाहिए। मैं तो इन्हें रणछोड़ कहूँगा। रणछोड़ की परिभाषा को परिभाषित कर दिया है। जब आदमी कह रहा है, आज के पेपरों में छपा है, इनके आला जो प्रतिनिधि हैं महापौर जी और अध्यक्षों का बाकायदा वक्तव्य दिए हैं कि हम कांग्रेस को पलटा करके दिखा देंगे, तो ये रणछोड़ कहाँ है, मैं पूछना चाहूँगा। नगर निगम कार्यालय में आज दिन भर राजनीतिक गहमागहमी रही। दोनों ही दलों के वरिष्ठ नेता यहां डटे रहे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि अविश्वास प्रस्ताव के खारिज होने के बाद दोनों ही दलों ने अपनी अपनी जीत का जश्न मनाया। वरिष्ठ नेता खुर्शीद अनवर, जयंतीलाल जैन, सतीश पुरोहित, डॉक्टर राजेश शर्मा, निमेश व्यास, अनिल झालानी सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सुबह से ही निगम कार्यालय में डटे हुए थे। जिस समय अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में कार्रवाई चल रही थी, उस समय महापौर शैलेंद्र डागा हर दिन की तरह अपने कार्यालय में काम करते रहे। मतगणना के दौरान ही कांग्रेस ने ढोल धमाकों के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया था। शोरगुल को रोकने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को एसडीएम एवं तहसीलदार को निर्देश देना पड़े। परिणामों की घोषणा के बाद भाजपा ने अपनी जीत का जश्न मनाया।
विशेष सम्मेलन की कार्रवाई जिला प्रशासन के हाथों में रही। दोनों ही एसडीएम, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी पूरे समय कार्रवाई के दौरान उपस्थित रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता सदन की लगभग 2.5 घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान निगम कार्यालय के पिछले हिस्से में वृक्ष के नीचे बैठकर सेव परमल का लुत्फ उठाते रहे। यह पहला मौका था जब कांग्रेस के पूर्व महापौर, निगम अध्यक्ष सहित अन्य वरिष्ठ नेता एक साथ निगम परिसर में नजर आए। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर नगर में मेगा लोक अदालत रखी गई, जिसका उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.के. जैन ने करते हुए आयोजन पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि एस.के. जैन ने पक्षकारों को राज्य शासन द्वारा दी जा रही छूट का लाभ लेकर अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करने हेतु अपील की तथा मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आयोजित की जा रही विशेष मेगा लोक अदालत के महत्व पर विचार व्यक्त किए। विशेष अतिथि श्रीमती आशा गोधा, द्वितीय अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश ने विद्युत विभाग द्वारा दी जा रही छूट के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। लोक अदालत में विद्युत विभाग से संबंधित लगभग 1900 प्रकरण, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL लगभग 2500 प्रकरण विशेष विद्युत मेगा लोक अदालतों में रखे गए तथा प्रकरणों में पक्षकारों को विद्युत विभाग द्वारा 50% तक तथा BSNL विभाग द्वारा 30% तक की नियमानुसार छूट का लाभ भी दिया गया। कार्यक्रम में विनोद कुमार दुबे विशेष न्यायाधीश, KC बांगर प्रथम ADJ, श्रीमती आशा गोधा द्वितीय ADJ, नवनीत कुमार गोधा तृतीय ADJ, श्रीमती प्रवीणा व्यास CJM सहित अन्य न्यायाधीश, विद्युत विभाग अभियंता S.के. बमनके, पैरालीगल वॉलेंटियर्स, अधिवक्ता एवं पक्षकारगण उपस्थित थे। संचालन यूसुफ जावेदी ने अधिवक्ता ने किया। अंत में आभार जिला विधिक सहायता अधिकारी फारूक अहमद सिद्दीकी ने माना। कार्यक्रम के बाद वृक्षारोपण का कार्यक्रम न्यायालय परिसर में रखा गया, जिसमें सभी न्यायाधीश एवं विद्युत विभाग BSNL के कर्मचारियों ने 60 वृक्षों का वृक्षारोपण भी किया। उज्जैन रेंज के नवागत आईजी वी मधुकर ने कहा है कि अपराधों की दृष्टि से रतलाम में कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। लोगों का पुलिस पर विश्वास बढ़े और वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करे, इस दिशा में पुलिस महकमा टीम वर्क के रूप में कार्य करे। शनिवार को पहली मर्तबा रतलाम पुलिस रेंज मुख्यालय पर अधिकारियों से रूबरू होने आए आईजी श्री मधुकर ने पुलिस कंट्रोल रूम पर पत्रकारों से चर्चा में कहा कि मालवा क्षेत्र में मेरी पूर्व में भी पदस्थापना रही है, इसलिए मुझे यहाँ के अपराधों के बारे में जानकारी है। यहाँ अपराधों को लेकर चिंताजनक स्थिति नहीं है। पुलिस के समक्ष सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखते हुए अपराधों पर नियंत्रण एवं अपराधियों की धरपकड़ प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि उज्जैन, देवास तथा शाजापुर जिले में अधिकारियों से चर्चा के बाद आज मैं रतलाम आया हूं। रेंज में पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा में यह बात सामने आई है कि लूट, चोरी, नकबजनी सहित अन्य अपराधों में छोटे छोटे गिरोह शामिल हैं, जिन्हें पुलिस शीघ्र ही गिरफ्तार करेगी। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए विशेष कार्य योजना बनाएंगे। वहीं छोटे छोटे समुदायों में होने वाले संघर्षों को रोकने के लिए पुलिस सभी वर्गों के साथ मिलकर कार्य करेगी। आईजी ने रतलाम में नवागत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जी.के. पाठक द्वारा आरंभ की गई हेल्पलाइन सेवाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि क्राइम पोर्टल का प्रयास बढ़िया है, इसे जारी रखते हुए संशोधन किए जाएंगे। रेंज के डीआईजी सतीश सक्सेना एवं एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक को पुलिसिंग का बढ़िया अनुभव है। उन्होंने यातायात सुधार पर भी जोर दिया। इसके पूर्व आईजी को कंट्रोल रूम पर शहर में आरंभ की गई चीता फोर्स की सेवाओं से एसपी द्वारा अवगत करवाया गया। आईजी ने प्रातः जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस लोगों से सहयोग लेते हुए अपना कार्य बढ़िया तरीके से करे। किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था बिगड़ना नहीं चाहिए। बैठक में डीआईजी सतीश सक्सेना, एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक, एएसपी गौरव तिवारी तथा प्रभारी सीएसपी एसकेएस तोमर सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे। रतलाम फतेहाबाद आमान परिवर्तन कार्य के दौरान बिछाए गए अस्थायी रेलवे ट्रैक पर शनिवार को पहला इंजन दौड़ पड़ा। शीघ्र ही इस ट्रैक पर मालगाड़ियों के माध्यम से निर्माण सामग्री और पटरियों का परिवहन आरंभ हो जाएगा। इस वर्ष 1 जनवरी से रतलाम फतेहाबाद के बीच आमान परिवर्तन का कार्य आरंभ करते हुए रेल यातायात को रोक दिया गया था। लगभग 1 माह में छोटी लाइन के रेलवे ट्रैक को हटाते हुए यहां अस्थायी बड़ी लाइन का ट्रैक बिछाया गया, जिस पर शनिवार को पहला डीजल इंजन चला।
इंजन को चलाने के पूर्व उसकी फूलों से साज सज्जा करते हुए रेल अधिकारियों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इंजन के चालक का भी रेल कर्मियों ने स्वागत किया। रेल सूत्रों के अनुसार नए अस्थायी ट्रैक पर इंजन के परीक्षण उपरांत अब जल्द ही मालगाड़ी आरंभ की जाएगी। ऐसी संभावना है कि 1-2 दिन में मालगाड़ी के परिचालन का परीक्षण कर अस्थायी ट्रैक पर निर्माण सामग्री का परिवहन आरंभ कर दिया जाएगा। रेलवे ने नए ट्रैक पर यात्री गाड़ियों के आवागमन हेतु 1 जुलाई तय की है। इसके पूर्व अस्थायी ट्रैक को हटाते हुए उसके स्थान पर नई आधुनिक पटरियां बिछाई जाएंगी। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। नगर निगम अध्यक्ष के विरुद्ध विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज। अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस टीम वर्क के साथ कार्य करे, आईजी के निर्देश। और अस्थायी रेलवे ट्रैक पर दौड़ा पहला इंजन, जल्द शुरू होगा माल परिवहन। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।